ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्लो चार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, राइट। थोड़ा माइक के करीब आओ बेटा, आवाज नहीं आ रहा आपका। यस सर। हाँ अभी ठीक है। तो फ्लो चार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले जो पढ़े बेटा पूरा याद है ना आपको? हाँ सर। ओके, पुराना में कोई प्रॉब्लम होने से हमसे पूछिएगा, ठीक है बेटा। यस। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, वन पेयर का मतलब कितना होता है बेटा, कितना नंबर? 2। हाँ बेटा, 2। हाँ 2, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये आपका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये उसका लैंग्वेज हो गया, ठीक है बेटा। यस। ठीक है, तो हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा जहां पर मतलब जो नंबर है उसके लिए कुछ अलग से एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है। यस। हाँ, थोड़ा और आवाज थोड़ा सा और स्ट्रांगली आना चाहिए आपका। यस सर। हाँ, तो पेयर का मतलब कितना हो गया बेटा? 2। हेलो? 2। 2। कपल? 2। 2, वेरी नाइस। सेंचुरी? 100। 100, वेरी नाइस। सेंचुरी का जनरली कहाँ यूज होता है बोलो तो बेटा? years। कहाँ पे? years। हाँ, ईयर्स में यूज होता है, नहीं तो जनरली ये सब जो क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते हैं ना उसमें हम लोग सेंचुरी सेंचुरी की बहुत बात करते हैं, yeah। ठीक है। हाफ सेंचुरी? 50। 50 रन्स, हाफ सेंचुरी, कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी, इस तरह से। उसी तरह से बेटा एक नंबर है, हम लोग ना ये वर्ड यूज करेंगे, वन मोल बोलेंगे। वन मोल इसका एक नंबर होता है बेटा, ये नंबर आज से आपको याद रहना चाहिए। ठीक, ये उसी तरह से है जैसे एक पेयर का मतलब 2, कपल का मतलब 2, सेंचुरी मतलब 100, वन डजन, वन डजन मतलब 12, ठीक है। हाफ सेंचुरी मतलब 50, उसी तरह से वन मोल। आज के बाद जब भी वन मोल बोला जाए तो आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। यस सर। या तो ये रख लो, नहीं तो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। यस। ठीक है, दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, कौन सा सेट है दिमाग में? 6.023। ओके, और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग 6.0, देखो जीरो के बाद जो डिजिट अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो मेरा नंबर हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻23, यस। ठीक है। अब आपको जो नंबर अच्छा लगे आप उसको याद कर लीजिए। तो जब भी हम आपसे पूछें वन मोल तो आपको बताना पड़ेगा 6.0 इंटू 10⁻23। बोल के देखो बेटा, वन मोल। यस सर। 1 mole is equal to 6.0 into 10 to the power 23। वन डजन? 12। हाफ सेंचुरी? 50। सेंचुरी? 100। पेयर? 2। मोल? 6.0 into 10 to the power 23। या और नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। यस। दोनों चारों नंबर में से कौन सा इजी लग रहा है बोलने में? 6.023 हाँ into ये 10। आप, हाँ बेस्ट होगा यही यूज कीजिए।
6 into 10 to the power 23. ओके Yes. हाँ, कोई एकदम एग्जैक्टली पूछे तो आप ये नंबर या ये नंबर दे सकते हैं 6.023 into 10 to the power 23. और जब हम लोग न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम 6 into 10 to the power 23 यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद भी नहीं है, ये भी नहीं याद है, ये भी नहीं याद है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। 1 मोल मतलब 6 into 10 to the power 23, एक बड़ा सारा नंबर है बेटा ये। Yes. चलो एक बार और बोलो, 1 मोल मतलब 6.023 into 10 to the power 23. 23। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा बोले तो 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा बेटा? मतलब there are 6.023 into 10 to the power 23 atoms in one carbon. इतना सारा एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हम Yes. ये बोले तो 1 मोल कार्स, कार जो हम लोग चलाते हैं, So that means 6.023 into 10 to the power 23 cars. इतना सारा कार। व्हाट माय पॉइंट? Yes. ओके, तो आज हम लोग तो यही देखिए, बार बार जो हम लोग मोल यूज कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड जो पढ़ाई होगा बेटा उसी को हम लोग कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट, राइट? Yes. ठीक है, फ्लो चार्ट अभी हम लोग देखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और एक साइड से दूसरी साइड में फ्लो करेंगे, इसीलिए उसका नाम है फ्लो चार्ट। इसको कॉपी कर लो बेटा। Yes, sir. Done. ओके, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बेटा, है ना? ये जितनी जल्दी याद हो जाए उतना जल्दी हमको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, एक तो ये याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है मास ऑफ ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का वजन बोलो बेटा कितना होता है? So 9.0 into 10 to the power 13.1. कितना बेटा? So is it 9.0 into 10 to the power minus 27? 9.01 Yes. Into into 10 to the power minus 27. 27 आगे Electron volt. 9. ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी चीज एकदम हड़बड़ाना नहीं है बेटा। देखो, मास पूछा है ना, मास, तो मास का यूनिट क्या होता है बेटा? मास का यूनिट ग्राम होगा, नहीं तो केजी होगा, यही ना होगा बेटा? Yes, sir. मास का यूनिट तो यही होता है, यही दो यूनिट ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। Yes, sir. ठीक है, तो एक प्रोटॉन का वजन मैं आपको बता देता हूँ बेटा, उसका मास कितना होता है। ओके, ये वजन आज से याद रखिए, ठीक है? आज से 9 पॉइंट ये सब नहीं बेटा, ऐसे याद रखना 1.66। ओके, Yes, sir. तो हाँ, 3rd डिजिट तक नहीं जाना है, केवल 2 डिजिट तक हमको इजी बनाना है केमिस्ट्री को। 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम बेटा। Yes, sir. तो ये आज से आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। Yes, sir. ठीक है, तो इसको जितना जल्दी याद कर लोगे उतना जल्दी, और इसको जब जब हम लोग जितना यूज करेंगे तो ये हम जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है बेटा, 1 पॉइंट बोलो तो मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 आगे। grams. हाँ, जब तक ग्राम नहीं बोलेंगे ना, ग्राम या ग्राम्स नहीं बोलेंगे तो हम लोग का मतलब इंफॉर्मेशन अधूरा है। फिर से बोलो, मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. वेरी नाइस। मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. वेरी नाइस। 1 मोल मतलब
6.023 into 10 to the power 23. मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 आगे। grams. हाँ बेटा, आप ग्राम बार बार मिस कर रहे हो। ओके, मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. यस, फिर से एक बार, मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. राइट, वेरी नाइस। ठीक है, ये प्रोटॉन का वजन है बेटा। हाँ, अच्छा, और एक आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, वो है मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। ओके बेटा, Yes, sir. आपको मालूम है न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। कैसा लगा आपको देखकर? It's the same. दोनों का वजन लगभग सेम है। आगे जाकर के फिर ये 6 है, ये 7 है बेटा। ठीक है, Yes, sir. तो थर्ड डिजिट में जाकर के पता लगता है कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा। तो अगर हम खाली सेकंड डिजिट तक देखें तो दोनों का वजन क्या लग रहा है बेटा? Same. सेम लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोटॉन का वजन आर नियरली सेम टू न्यूट्रॉन का वजन, राइट? Yes, sir. चलो एक बार बोलो, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 आगे। grams. ग्राम कौन बोलेगा बेटा? ग्राम आप ही को बोलना है ना? Yes, sir. ठीक है, फिर से बोलो, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. 1 मोल 6.023 into 10 to the power 23. 23। ओके, राइट। ठीक है, ये याद हो जाएगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, ये तीन वैल्यू। हेलो, Hello, yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्लास तक ये 3 वैल्यू याद हो जाएगा आपको? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वजन लगभग क्या है? Same. सेम है। ठीक है, ओके। अब मेरे को चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ठीक है, इसी वजन को कुछ लोग 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम को ही कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? एटॉमिक मास यूनिट बेटा। क्या बोलते हैं इसको? Atomic mass unit. यूनिट। कुछ लोग तो इसको और शॉर्ट में लिख देते हैं AMU। Yes, sir. ठीक है, तो कोई आज से पूछेगा आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMU, तो आप क्या बोलोगे? 1.66 into 10 to the power minus 24. ग्राम Grams. ग्राम ग्राम बोलना है बेटा। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो ये हुआ एटॉमिक मास यूनिट, राइट? Yes, sir. ओके, इसमें एक और अच्छी जानकारी मैं दे देता हूँ। अगर कभी भी कोई चीज का वजन, कोई चीज का मतलब आपको तो मालूम है, हम केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे बेटा। Yes, sir. तो एटम और मॉलिक्यूल का वजन, ठीक है, अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो आप बताइएगा कि वो एब्सोल्यूट मास है बेटा, एब्सोल्यूट। अगर AMU में दिया हुआ है तो समझ लीजिएगा उसको कहते हैं रिलेटिव मास। ओके, Okay. Okay, sir. ठीक है, तो इसका जब अभी यूज करेंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा, अच्छा से फील होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब जैसे आपसे अगर हम पूछें, ये बात समझ में आया ना बेटा, कब एब्सोल्यूट बोलेंगे बोलो तो? जब ग्राम में दिया. ग्राम या केजी में रहेगा तो एब्सोल्यूट बोलेंगे, और जब AMU का यूज करेंगे, AMU, तो हम उसको कहेंगे रिलेटिव मास। ओके, Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन लिखो।
what is the absolute atomic weight या atomic mass of lithium? इसका आंसर लिखो बेटा. What is the absolute atomic mass of lithium? देखिए ये क्वेश्चन कैसा है. ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा. सपोज कीजिए आपके पास ये वेइंग मशीन है और यहाँ पर आपने एक लिथियम का एटम रख दिया. ठीक है. ओके बेटा. और तो ये लिथियम का हाँ कितना वजन यहाँ पर इस डिस्प्ले बोर्ड में आना चाहिए, इस स्क्रीन में. तो हम कैसे निकालेंगे बेटा लिथियम का वजन? तो हमको मालूम है, आपको एकदम शुरू में जो चार्ट दिए थे ना, उसमें जो भी वजन होगा, एक एटम का जो भी वजन होगा, उसमें जो प्रोटॉन्स हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते ही ना वजन होता है बेटा एटम के अंदर. यस. ये हमेशा याद रखना. एक एटम के अंदर तीन ही चीज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यस. इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत बहुत लाइट होता है, वो बहुत ज्यादा लाइट होता है, इसलिए उसको जस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं. लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते. तो जो भी पार्टिकल का वजन होगा वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा जो वजन क्रिएट होगा वही हम लोग यूज करेंगे बेटा. यस. तो अब देखिए हम कितना वजन लिख सकते हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात अभी आपको पता लगा कि प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, दोनों का वजन नियरली क्या है बेटा? सेम है. तो आप क्या करोगे, ये देखो, पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिन लो, कितना हुआ टोटल? 7. ठीक है. अगर एक होता तो वजन होता 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. राइट? यस सर. ठीक है ना. लेकिन आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितना है बेटा? 7. तो टोटल आपका वजन आ जाएगा लिथियम एटम का 7 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. यस सर. ये लिथियम का कौन सा वजन है बेटा? एटम का वजन है, इसलिए हम उसको कहेंगे एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. और बिकॉज द मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, we will call it that it is an absolute weight, absolute mass. Okay beta? Yes sir. Right? Yes sir. Did you understand this one? Yes sir. Okay. What is the important thing over here? You should know that how many protons and neutrons are present in that particular particle. And remaining is very easy. You know the mass of either proton or neutron is 1.66 into 10 to the power -24 gram. Okay, this is the technology, or this is the technique we will use every time. Okay? Yes sir. Okay, have you noted down? Just a second. Yes sir. Okay. Next question. Write the absolute atomic mass of carbon 12. Actually, carbons are of two types, carbon 12 and carbon 14. That's why I have to mention clearly whether it is carbon 12 or carbon 14. Right, beta? Yes sir. Can you give me the answer? So, would it be 1.66 10 power -24 into 12? Yes, definitely. See, the question is like this. You are 100% clear. See, this is carbon atom, and in carbon atom 6 proton and 6 neutrons are there.
So whether it is proton or whether it is neutron. Okay. Did you understand? Let me. Yes, sir. 6 proton means suppose 1 proton, 2, 3, 4, 5, 6. These are protons. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are yellow color is neutron. Yes, sir. So total mass is okay due to 6 proton and 6 neutron. So 12, and each one is having mass equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Okay, children. Yes, sir. So this is the mass of one carbon atom. Okay, children. Yes, sir. So the answer is 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. चलो इसको उतार लो. Yes, sir. लिख लिया. Okay, right. क्या मैं ऐसा और एक दो क्वेश्चन दूं, अपने आप बना सकते हो? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको इसकी जानकारी दे सकता हूं खाली कि उस एटम में टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं. ठीक है बेटा. Yes. एक बार फिर से लिख दूं क्या? वो लिस्ट एक बार दिया था ना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में. Yes, sir. I have it. ओके, तो उसको सामने रख लो, उसको यूज कर लो. देखो तो कार्बन के सामने 12 लिखा था क्या? Yes, sir. और लिथियम के सामने 7 लिखा था क्या? Yes, sir. ओके, तो 1 से लेके 20 तक दूंगा, आप उसका इस्तेमाल कर लो बेटा. व्हाट इज द atomic mass of sodium? The absolute atomic mass, no? What is the, you are very correct, what is the absolute atomic mass of sodium? So Just go and search sodium and see how many protons and neutrons are there. So 23. So 23 Yes, into 23 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, right? So what if they ask for relative atomic mass? Yes, for relative you can write like this, or 23, and instead of this you can use 1 AMU, or you can use directly 23 AMU. All are same. Oh, okay, yeah. This is in absolute form, and these are relative. Yes, sir. Did you understand, beta? Yes, sir. Why? Because AMU means, as I told you, 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So if you don't want to repeat it, because it takes time, so if you don't want to use this much figure, you can easily tell them that AMU. Yes, sir. Because 1 AMU full form is 1 AMU. Where it is? Yeah, this one. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 24 gram. So instead of that, you can use AMU. Okay, children? Yes. Yes, sir. So this is absolute mass and this is known as relative mass. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Which one will take less time to write? Relative. Yeah. And which will take more time? Absolute. Absolute. That is only the difference. Otherwise, both the mass is same. Yes, sir. Okay. Now, next question. Can I twist these questions? Yes, sir. Shall I give 1 or 2 questions simple like this only? So complicated. Right. So I'll make little bit complicated. What is the mass of
n atoms of carbon 12, or generally when So one, carbon means it is understood carbon 12 only, unless yeah, and so they don't write carbon 14, right? yes, sir. So one atom of carbon contains um Now this time, see, they have not told you about absolute or relative, but it is more than one atom, no? so So it it will be may, 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 into 10. yeah. So first, what is the weight of one atom? The weight of one atom is 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram into 10. 10. This is the mass of only one atom, beta. Yes, sir. But this time they have asked about 10 atoms, so we have to multiply by 10, Yes, sir. right? Okay. Next question is, what is the mass of mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms of carbon. Yeah, again the same thing, right? Again same technique will use. Yes, 12 Then into 1.66 to into 10 to 10 to the the power power minus 24 into 6.023 into 10 to the power 23. to 10 to the power 23. Okay, beta. Yes, sir. So up to this, it is the mass of one carbon atom, right? Yes, sir. And we have multiplied by this number because they have asked mass of this much number of atoms, right? Yes, sir. Okay. Can you solve it, beta? Yes, sir. Just a second. Shall I give you one hint? Hello, beta. Yes, sir. See, I am giving you one hint, okay? Then you can try it. 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, okay? This number is a constant value. It will come every time, okay? Because it is the mass of proton and neutron, okay? Yes, sir. And this number will be also used frequently because it is Avogadro's number or mole, okay? Yes, sir. So, see, because we have to use this and this multiplication every time. So it is better to multiply this number and we have to keep with us. इसको दोनों को multiply करके हम लोग हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं, right? Yes, sir. आपको मालूम है इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता है? करके देखना है मल्टीप्लाई? Yes, sir. Just a second. हाँ, मल्टीप्लाई करके देख लो. मैं आंसर पहले ही बता देता हूँ. 1 आएगा आंसर. चेक करो. Yes, sir. कितना आया था बेटा? 1. 1 आएगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, तो इसका पूरा आंसर कितना होगा मालूम है? 12 इंटू, और ये पूरा चीज मिलकर के तो 1 हो जा रहा है. Yes, sir. इंटू 1 ग्राम, तो आंसर आ जाएगा 12 ग्राम. ठीक है? Yes, sir. है ना इंटरेस्टिंग बात ये वाला? Yes, sir. ठीक है? ये पूरा डिटेल से हो गया ये वाला चीज, और ये Yes, sir. मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा बेटा. ओके? Yes.
ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला चीज नोट करके इसको याद कर लीजिए कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 के बराबर होता है। Yes, sir. राइट, एक और क्वेश्चन दो। Yes, sir. हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा? व्हाट इज द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन? 12. 12, 12. खाली 12 grams. ग्राम बेटा। आपका ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका एरर आ रहा है बेटा। हाँ, खाली आप नंबर बोल के ये चीज क्यों मिस कर रहे हैं? क्यों मिस कर रहे हैं बेटा? ग्राम बोलने में क्यों हिचकिचाते हैं आप? Sir, I'll say it from now. पूरा बोला कीजिए, है ना, क्योंकि खाली नंबर बोलकर आप आगे क्या लिख देंगे हमको नहीं मालूम ना। अगर 12 kg लिख देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा। Yes, sir. ठीक है, इसलिए 12 ग्राम या जो भी आप बोल रहे हैं उसको पूरा लास्ट तक बोलिए। Yes, sir. ओके, देखिए एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं। व्हाट इज द मास ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन? बोलो तो बेटा आंसर। Mass of 1 mole atom of carbon. Isn't 1 that the मोल, same? यस It's एक्चुअली 12 into दिस इज सेम, यस। 6.023. Yeah. 1 मोल का मतलब यही तो नंबर होता है बेटा। Yes, sir. इस बार खाली वो नंबर दिया था, इस बार वर्ड्स का यूज किया है बस। Yes, sir. तो इसका भी आंसर कितना आएगा मालूम है? 12 gram. 12 ग्राम आएगा बेटा। और 12 ग्राम का पूरा अगर कोई बोलेगा डिटेल बताओ तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, राइट बेटा? Yes, sir. उसका डिटेल है। दोनों में कौन बड़ा है बेटा, 12 ग्राम या ये पूरा चीज बड़ा है? The same thing. दोनों सेम है, दोनों सेम है बेटा। ये एकदम पूरा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये पूरा अभी सॉल्व नहीं किया हुआ, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। So done. ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन? क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन? बोलो तो आंसर बेटा। Isn't that also the same thing? यस, सेम थिंग, सेम थिंग। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल एंड मास ऑफ 1 मोल मतलब मास ऑफ दिस मच पार्टिकल्स, राइट? Yes, sir. So again the answer is 12 gram. Okay, if you want to write detail, 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. It is the weight of a mass of one atom into 6.023 into 10 to the power 23, right? Yes, sir. Okay. Next question. What is the mass? What is the value of carbon? Value of GAW beta. Okay. Hmm. Want to know full form of GAW? Gram atomic weight? And you know what is gram atomic weight? First we should write the full form. Atomic weight. And you know what is its value? It is nothing. It is equal to mass of 1 mole. So again, that only.
This one, yeah, 6.023. molar mass and 1 mole and this much particle. All are same. Only every time see you will get the same answer. You will get Once again, that's 12. there. Only the language is different, right, beta? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, okay, please note it down. Yes, sir, done. Okay. Next question is now write the molar mass of magnesium, W of silicon, mass of 1 mole of phosphorus, and D mass of 6 into 10 to the power 23 atoms of neon. Tell me the answers, beta. So for the first one, molar mass of magnesium is going to be 24 into 1.66 into 10 to the power minus 24 into 6.23 into 10 to the power 23. So that is basically 24 grams. 24 grams. 24 And grams. then the gram atomic weight of silicon would be again 28 grams. Good. 28 Mass grams. of 1 mole of phosphorus would be 31 grams. Good. Very nice. And then for neon, it's going to be 20 grams. 20 Grams. gram. Almost they are asking every time same only. Either you, Yes. if you convert into, see, instead of GaW, if you write molar mass of silicon, same answer. Molar mass of phosphorus, same answer. Molar mass of neon, same answer, 20 gram. Right, beta? Yes, sir. Did you understand the logic that the languages are different, but the answers are same? Yes, sir. Okay, right. Have you noted down? Yes, sir. Write the absolute mass of carbon, phosphorus, absolute, write the absolute atomic mass of carbon, phosphorus, silicon, okay, and lithium, sodium, and magnesium. So for carbon, it's going to be 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24. Hello? After 24 Grams. gram. Don't miss this one. And then Okay. phosphorus, yes, sir. Phosphorus is 31 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Wait, do one thing. I'm sharing the screen, no? Just you write. Can you write? You have this one pen on the screen. Can you write? No, I can't write on the screen. You can write, no? No, sir. Okay, okay. Okay, then, okay. And then phosphorus would be 31 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Carbon, once again, I will write on behalf of you. Carbon, 12 into 1.6 or minus 24 gram. For phosphorus, beta? 31 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. For silicon? Silicon is 28 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Lithium is 7 into 1.66 10 to the power minus 24 grams. Sodium? Sodium is 23 into 1.66 10 to the power minus 24 gram. Good. Magnesium is 24.
into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Okay, can you convert into relative mass? AMU. That's 12 AMU, 31, 20, 28, 7, 23 and 24. Okay, beta. Yes, sir. Please note it down. Yes, sir. Sir, done. Right. Now, next is write the mass of 1/12 of carbon 12. Write the absolute mass of 1/12 of carbon 12, beta. Won't that be simply 1.66 into 10 to the power minus 24? The 12 would get cancelled. Because atomic weight of carbon is 12 into 1 into 10 to the power minus 24 gram. And Yes, sir. they are asking 1/12. So Yeah. So that's just 1/12 1.66. So our answer will be, we will cut it 12, yeah. So 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. And same thing I told you, it is equal to 1 AMU. Yes, sir. So sometimes they give the definition of atomic mass unit as 1/12 of carbon 12. Yes, sir. Okay, so it is nothing because we have written directly. What is atomic mass unit? It is 1.66 into 10 power minus 24 gram. Or we can see it is 1/12 of carbon 12, right? Yes, sir. Okay, next is write down, you write the molar mass of, now every time I was using atom, but chemistry is not only study of atom, molecules are also there, beta. So now we will use molecule also. Same strategy will be there. Okay. Yes, sir. So write the molar mass of, okay, number 1 H2O, number 2 NaCl, number 3 H2SO4. First write it down. The molar mass of H2O, NaCl and H2SO4. So you have to calculate total proton and neutron, beta. Yes, sir. In this So molecule. for H2O, it would be I think for hydrogen it's 2 and for oxygen it's 16. So 12 plus 16, 18 into 18 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. And then it's into molar mass, so into 6.023 into 10 to the power 23 grams. in short, So what that's we can write? basically 18 grams. 18 grams. So we can directly write 18 gram molar mass. And for molar mass, can we write capital M? Yes, sir. Is equal to 18 gram. Here, what is the molar mass? Tell me. For sodium, it's 23, and for chlorine, it's 12. So 35. Chlorine, it is. For sodium, it is 23, and chlorine, it is 35.5. Yeah, sorry. So it'll be 58.5 grams. Okay. Yes, sir. Can you expand this one? It'll be 58.5 into 1.66 into 10 to the power minus 24 into 6.023 into 10 to the power 23 grams. Okay. So this one and this one, both are same. Okay. Yes, sir.
Okay, now next one is molar mass of sulfuric acid. So it will be 98 grams. 98 gram. Okay, children. Yes, sir. So now you have developed the ability of calculating molar mass. Okay, Yes, sir. did you understand, beta? Yes, sir. Right. Okay, so now we'll enter into flow chart of mole concept. Okay, beta. How many boxes are there? 4. Okay, or we can say stations. 4 stations are there. One station name is number of moles, small n. Okay, Yes, sir. one station is for mass, W. One station is for volume, VSTP, volume at STP. And one station is for capital N, number of particles. I will write the full forms. N means number of particles. This stands for number of moles, and this stands for volume of a gas at STP, standard temperature and pressure, right? Yes, sir. STP, standard temperature and pressure. Temperature is 273 Kelvin, right? Yes, sir. And pressure is 1 atm. This is known as mass, given mass. Okay, beta? Yes, sir. How many stations are there? 4. 4. Which are they? Number of particles, number of moles, the given mass, and STP. Volume at STP. Okay. Hmm. Okay. All are related to matter, beta. All are related to matter. All are related to Matter. matter. Yes, matter. Because in chemistry we will discuss about, and everything goes around matter only, beta. So all are related to quantity of matter only. Yes, sir. Now, suppose, and this is the junction, beta. Junction. Okay, this is the junction. Whichever station we might be there, finally we have to come, okay, to this junction only, beta. Number of Yes. mole is the, suppose हम लोग यहाँ पर हैं वेट में या मास में. केमिस्ट्री में वेट और मास सेम रहता है बेटा, है ना? Yes, sir. हाँ, तो हम लोग कभी कभी वेट बोलते रहेंगे, कभी कभी मास बोलते रहेंगे. तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स में है बेटा, इस जंक्शन में है, और अगर आपको इधर आना है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में. Yes, sir. वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन में अभी हम कहाँ हैं और ये हमसे कहाँ जाने को बोल रहा है. Yes, sir. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने बोला तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे बेटा. नंबर ऑफ मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स. ये वाला जो वैल्यू दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है किसको बेटा?
The Avogadro's number. और एवोगैड्रोस इज नथिंग, अभी जो मैंने मोल के लिए जो एक नंबर यूज किया था ना, Yes, sir. 6.023 into 10 to the power 23. एवोगैड्रोस नंबर ही, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये याद करो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आने कोई बोले तब आप ऐसा करोगे, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, Yes. यहाँ पर आने बोलता तो अगर कोई पूछता वॉल्यूम एट एसटीपी कैलकुलेट करो, तो आप कैलकुलेट कर लेते ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर बेटा, ओके। Yes, sir. तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करना है आपको अभी, Yes, sir. आज वाला चीज तभी आप तभी ये एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर गैस, ठीक है बेटा। Yes. Yes, sir. ये वाला चीज लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है और के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। Yes, sir. अगर आप मोल्स दे दिया और आपको इधर वेट पूछा है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, W इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिया है उसको मोलर वेट से, मोलर वेट। So weight is the given mass. हाँ, W का मतलब गिवन मास, That means the mass of that atom. मास जो भी दिया रहेगा, कोई भी एक सैंपल दिया रहेगा ना, जैसे मान लेते इसके अंदर कुछ है, ठीक है, तो मान लेते यहाँ पर कौन The प्रेजेंट है, mass of that would be equal to the number of moles of that into its actual mass. हाँ, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वेट, Yes, its actual molar mass according to the table. तो हमको ये वेट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. मतलब इस स्टेशन से अगर इस स्टेशन में आने बोलेगा तो हमको वो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा और वो जो क्वेश्चन में फार्मूला जो दिया रहेगा NaCl वगैरह कुछ भी, तो उससे हम लोग ये भी निकाले ना, ये वाला M Yes, sir. निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेट पता लग जाएगा, एक्चुअल वेट कितना है। Actual weight or given weight? वही एक्चुअल वेट, गिवन वेट, इसको हम एक गिवन वर्ड हटा देते हैं यहाँ से, अब हटा देते हैं, ठीक है बेटा। Okay. अब So what तो is हो गया ना, W? हाँ बेटा। So what is W? मास कर दें यहाँ पर, यहाँ पर ये जो मास के लिए मैंने W इस्तेमाल किया, क्योंकि कैपिटल M इस्तेमाल करते तो वो तो मोलर मास हो जाता ना बेटा। Okay, okay, I understood. Fine. जैसे देखो इसमें हम प्रॉब्लम, एक्चुअली जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आएगा, जैसे मान लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन है कि इस कंटेनर में 2 मोल है, 2 मोल कौन है बेटा, वाटर का, Okay. ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है n नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल, 2 2 दिया है, तो अब ये तो 2 मोल न दे दिया है, अब हम इसका वजन पूछना चाहते हैं कि इसका वजन कितना होगा। 2 into 1.66 10 to the power minus 24 grams. वेट, अब देखो, तो हमको वाटर का 2 मोल तो दे दिया है वो, ठीक है, लेकिन हमको वेट नहीं मालूम है कि इसका वेट कितना होगा इस पूरे वाटर का, तो हम क्या करेंगे, जो हम इसका पहले मोलर वेट निकालेंगे बेटा, मोलर वेट, ये वाला चीज निकालेंगे जो आपने यहाँ पर निकाला है ऑलरेडी। Yes, sir. वाटर का मोलर वेट बोलो। 18 grams. हाँ, तो जब आप इसका मोलर वेट निकालते हो 18 ग्राम, मतलब इसका इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इसका आपने कहा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक ना है मीनिंग ऑफ मोलर मास। तो
यहाँ पर सैंपल में कितना मोल दिया हुआ बेटा? 2. एक मोल का वेट कितना है? 18. Therefore, मास ऑफ 2 मोल, वाटर कितना होगा बोलो? 18 into 2. 36. 18 into 2, राइट? Yes, sir. 36 ग्राम आंसर आया कि नहीं? Yes, sir. आपने जाने अनजाने में वही चीज तो किया है। देखो, ये है मोलर वेट और ये था नंबर ऑफ मोल्स। Yes, sir. वेट पूछा गया, यही इसी के लिए तो मैंने W लिखा था। इसी के लिए मैंने क्या लिखा है बेटा? W. W के लिए आप कुछ भी यूज कर लो, चाहे क्या यूज करना है। W मतलब वेट यूज कर लो, मास यूज कर लो, या टोटल वेट कर लो, है ना? Yes, sir. W Sir, मतलब understand. आया समझ में क्वेश्चन अभी? हाँ, I'm समझ. ठीक है, जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो और अच्छा से आएगा। ठीक है बेटा, तो अगर मान लेते हैं आपको W दिया गया है और आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे? We'll divide it by the molar mass of 1. हाँ हाँ हाँ, We'll divide it by the molar mass. डिवाइडेड बाय मोलर मास। यस, जो भी वेट है, देखिए ये यही वाला चीज तो निकालने बोला है ना, Hmm. तो हम निकाल देंगे। देखिए इसको ले जाएंगे W/m। ओके, Yes, sir. और अगर इधर से इधर जाने बोलेगा तो कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे? ये देखिए फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है इस साइड से। So we'll divide it by the Avogadro's number. नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? Divided by 22.4. जो भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोलेगा तो हम लोग कर देंगे। वॉल्यूम मिलेगा हम लोग को, उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से। Yes, sir. चलो इक्वेशंस लिख लो बेटा। टोटल कितने इक्वेशन बन गए? 6. हाँ, 3 बाहर जाने का और 3 अंदर आने का। Yes, sir. We're done. डन? ओके, राइट। Complete the following equations. Okay. नंबर ऑफ मोल्स, और अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वॉल्यूम एट एसटीपी, तो नीचे क्या होना चाहिए? ठीक है बेटा, 22.4. कितना? 22.4 liters. वेरी नाइस। अगर एन है और ऊपर में मान लेते हैं डब्ल्यू दिया है, तो Number of molar mass. नंबर ऑफ मोलर मास या मोलर मास डायरेक्टली? Molar mass. Molar mass. एंड अगर ये दिया हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो? By Avogadro's number. गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर ए वेरी नाइस स्टूडेंट। अच्छा, ये दिया है तो W इज इक्वल टू N इंटू कितना होगा बोलो? Molar mass. और अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ और N, Into 22.4. और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करें? Avogadro's number. एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो ये हम लोग के पास 6 इक्वेशंस आज डेवलप किए। ओके, Yes, sir. चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन किए बेटा? Yes, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। What is the mass of 100 moles of H3PO4?
इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा? So n is number of moles, n is given as 100. ये वाला चीज दिया हुआ देखो, इसको कहेंगे, हाँ, और ये है नंबर ऑफ मोल्स, राइट? yes sir. अच्छा, ये जो फॉर्मूला दे दिया है मॉलिक्यूल, ये एटम है कि मॉलिक्यूल बेटा? Molecule, we can find the molar mass. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो हम इससे मोलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो हम मोलर मास निकाल लेंगे ना। हेलो 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 हेलो। Yes sir. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो आप उससे मोलर मास निकाल सकते हो ना। Yes sir. ओके, और आपसे पूछा क्या है? Weight. हाँ, व्हाट इज द मास, मतलब आपसे W, व्हाट इज द मास, मतलब आपसे किसका वैल्यू पूछा है? W का, ठीक है। Yes sir. So the molar mass would be 98 grams. वेट, मैं गिन लेता हूँ तुम्हारे सामने। 3 into 1, 1 into 31 एंड 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 into 16, 3 Yes sir, it will be 9800 grams. 16 चौके 64, 98 है ना बेटा? Yes sir. 639 और 98 आ रहा, तो मोलर वेट हो जाएगा 98 ग्राम, और ये आपके पास 100 मोल हो गया, और आपसे W का वैल्यू पूछा है। मतलब इस फ्लो चार्ट में आप कहां पर है बेटा? अभी क्वेश्चन में कहां पर है बताओ तो। इस क्वेश्चन में कौन से स्टेशन में हो आप? The first one. इसमें हो। देखिए आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 मोल्स बोल रहा है। Yes sir, so it will be 9800 grams. ओके, Yes sir. सो मैं का आंसर होगा, देखिए आंसर हो जाएगा W इक्वल टू N इंटू मोलर मास, राइट? Yes sir. W It's नंबर, 9800 grams. देखो 100 मोल्स लिख लेते हैं, और मोलर वेट कितना था? 98 ग्राम पर मोल, राइट? एक मोल का वेट इतना था। Yes sir. और अब हम इसको किसी किसी को कैंसिल कर देते हैं, मोल्स और ये पर मोल कैंसिल बेटा, तो आपका W आ जाएगा 9800 ग्राम। ओके, Yes sir. कोई बोलेगा इसको केजी में चेंज करो, तो 9800 को 1000 से डिवाइड कर दो, 9.8. तो ये कट गया, और एक था, तो 9.1 9.8 केजी, राइट? Yes sir. आ गया समझ में क्वेश्चन इस तरह का? हाँ sir. आपको इस फ्लो चार्ट में आपको क्वेश्चन पढ़ करके देखना पड़ेगा कि इन 4 स्टेशन में हम लोग कहाँ हैं बेटा, स्टेशन में हम लोग कहाँ हैं, राइट? Yes sir. और कहां से कहां जाने बोला है, इसी को कहते हैं फ्लो, ठीक है? तो ये मेन स्टेशंस हैं, फिर इसके साइड स्टेशंस भी है। जब और हम लोग और डेप्थ में जाएंगे तो इसका साइड स्टेशन भी बताएंगे। साइड स्टेशन भी बहुत सारा, क्योंकि स्टेशन से निकलने के बाद भी बहुत सारा जर्नी होता है ना बेटा। Yes sir. हम लोग चाहे एयरपोर्ट से निकले या रेलवे स्टेशन से निकले, फिर पार्किंग में जाओ, फिर पार्किंग से निकलने के लिए पार्किंग को जो पैसा देना वो दो, फिर रोड पे जाओ, फिर रोड पे भी चलते हैं तो फिर हम लोग को ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? Yes sir. बहुत सारा कंडीशंस है बेटा, हर स्टेप जहां फ्लो करेंगे वहां कुछ ना कुछ हमको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। Okay? तो उसी तरह से ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, इसका भी स्टेशन बाहर निकलोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। इसमें भी जब आप बाहर आओगे तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके भी जब बाहर आओगे तो बहुत सारा स्टेशन है। तो अभी आपको हम जस्ट एक स्केलेटन दिए हैं, तो अभी और Yes sir. पिक्चर अभी बाकी है। एनी हाउ, एक क्वेश्चन और करो बेटा, दो एक क्वेश्चन।
Yes, sir. देखो तो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 120 gram of carbon. So the mass is given to us. Weight is given to us as 120. भाई वेट और मास केमिस्ट्री में दोनों चीज सेम होता है बेटा, आपको W मिला हुआ है, ठीक है, और कार्बन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ मतलब आपको मोलर वेट दिया हुआ है। Yes, sir. और That's 12. हाँ, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, मतलब N पूछा है, कैपिटल N। Yes, sir. So that is 12 divided by 120. So that's 1/10. हाँ, तो आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर आप फ्लो चार्ट में यहाँ पर है बेटा 120 ग्राम, ठीक है, और आपको यहाँ पर जाना है इस स्टेशन में, इस स्टेशन में जाना है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ आओ, फिर यहाँ से यहाँ। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि So it will be 1 divided. क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, देखो नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ के लिए आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए, और एवोगैड्रोस नंबर तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो मालूम है आपको। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स है वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फिर आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है W/m इंटू एवोगैड्रोस नंबर, राइट। Yes, sir. तो N हो जाएगा, W कितना दिया है क्वेश्चन में, 120. मोलर वेट कितना होगा इसका, 12. और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है बेटा, 6.023 into 10 to the power 23 grams. कैंसिल करने जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. 10 जा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, sir. इस तरह के आप थोड़ा बना के आइएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट क्लास में इससे और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, बाय बाय। अब ना हम जब क्लास कभी भी स्टार्ट करें तो मेरे को ना अगर थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए याद दिला दिया करो बेटा। Okay, sir. हाँ ठीक, बाय बाय। अभी हम थोड़ी देर में इसका भेज देंगे, So what? थोड़ी देर में इसका इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। Okay, sir. Okay. चलो बाय। Bye. Bye.